किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की बिजाई हमें कब तक करनी चाहिए और उसके अंदर हमें कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, अब आपको पता है कि नरमा की बिजाई का पीक समय चल रहा है। ज्यों ज्यों नरमा की फसल आगे बढ़ती जाएगी, इस चैनल के द्वारा वीडियो बना करके हर किसान को किसानों द्वारा अनुभव की गई जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा जो बताई जा रही जानकारी नरमा के बारे में पूर्ण रूप से पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। इसलिए आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़िए ताकि आपका पेस्टिसाइड का खर्चा भी बचे और खाद का खर्चा भी बचे। साथियों, नरमा के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण खादें होती हैं और जो स्प्रे होती हैं, पिछले साल भी मैंने बहुत से किसानों को इस तरह के वीडियो पहुंचाए, परंतु अब की बार बहुत ज़्यादा किसान नए जुड़े हैं, जिस कारण वो वीडियो वो किसान नहीं देख पाए। तो उन्हें कृपया करके इस बार उन वीडियो पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका बेहताशा खर्च जो नरमा के ऊपर बढ़ रहा है, भाव कम मिल रहे हैं, वो खर्च कम से कम हो सके। साथियों, अब सुनिए हम बिजाई कब तक करें। आप सभी को पता है कि नहरों के अंदर पानी 20-21 तारीख से शुरू हो जाएगा और एक हफ्ता ही नहरें चलेंगी। इसका मतलब है कि एक ही हफ्ता की बिजाई सुनिश्चित टाइम के अनुसार किसान कर सकेगा। साथियों, जो बिजाई हम करेंगे उसमें कौन सी खाद अब डालें ताकि हमें हमारे पौधे को किसी तरह की खुराक की कमी महसूस न हो। सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि 10 मई के बाद यदि आप नरमा की बिजाई करेंगे तो साथियों रोग भी बढ़ेंगे और प्रोडक्शन भी घटेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप माने चाहे ना माने। अखबारों की में कटिंग करके अखबारों में बयान जो विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे हैं कि आप 20 मई तक बिजाई कर सकते हैं। साथियों, 20 मई तक की बिजाई कर सकते हैं, मैं मानता हूं, परंतु उस बिजाई के लिए हमें वो जमीन चाहिए जिसकी उपजाऊ शक्ति बेहद अच्छी हो। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो बिजाई आप 20 मई तक करेंगे, उस बिजाई के अंदर छोटे पौधों को पानी दे करके उन पौधों का ग्रो करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। परंतु जो इस सप्ताह बिजाई करने जा रहे हैं वो नरमा का बिल्कुल पीक समय है, सही समय है। और इस बिजाई करने से पहले जब हम सूखा खेत पड़ा है, उस सूखे खेत के अंदर आधा कट्टा यूरिया और आधा कट्टा डीएपी पहले पानी से पहले छिड़क दें। यह साथियों ध्यान रखने वाली बात है। मैं यूरिया छिड़कने की बात क्यों कह रहा हूं? छोटे पौधे को इतनी यूरिया की जरूरत नहीं होती, नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, परंतु जो हमारा कचरा जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, जो ही आप पानी लगाएंगे वो गलना शुरू होगा और जब वो कचरा गलेगा तो उसे बेहताशा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कचरा गलने में नाइट्रोजन बहुत खाता है। जिस खेत के अंदर नाइट्रोजन होगी वो कचरा जो है गलने में उस नाइट्रोजन को खींच लेगा और पौधे को नाइट्रोजन की कमी पड़ जाएगी। ये बात साथियों नोट करने वाली बात है। और हमें 1 महीने तक हम उसमें पानी नहीं लगाते तो फिर 1 महीने तक पौधे को संपूर्ण नाइट्रोजन किस तरीके से मिलेगी, ये भी बात सोचने वाली है। इसलिए आधा कट्टा प्रति एकड़, चाहे बीघा हो कोई दिक्कत नहीं, पानी लगाने से पहले यूरिया जरूर डालें। अब मैंने आधा कट्टा डीएपी क्यों बताई, ये भी बात सुन लें। और पानी लगाने से पहले क्यों बताई, ये भी मैं बताऊंगा। आधा कट्टा डीएपी यदि आप पानी लगाने से पहले छिड़काव करेंगे तो जो आपने सरसों की फसल ली है और सरसों की फसल के अंदर जो फास्फोरस पौधों ने खींच लिया और फास्फोरस की कमी महसूस जमीन में हुई है, तो वो आधा कट्टा जो आप डालेंगे वो फास्फोरस जमीन के अंदर जाएगी और वो उस फास्फोरस की पूर्ति कर देगी। तो नरमे की जड़ के विकास के लिए फास्फोरस की अति आवश्यकता होती है और जब फास्फोरस की पूर्ति होगी तो नरमा की जड़ ऑटोमेटिकली अपनी ग्रो करेगी। साथियों, इन दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि आप डीएपी पानी लगाने से पहले डालें। बहुत से किसान क्या करते हैं कि नरमा की बिजाई के साथ डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। साथियों,
यदि हम मशीन द्वारा नरमा की बिजाई के साथ डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जर्मिनेशन प्रभावित होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि डीएपी का दाना बीज के इधर आसपास में कहीं भी टच हो गया तो डीएपी के अंदर जो रॉक फॉस्फेट को तोड़ने के लिए ये एसिड मिलाया जाता है, जिसे तोड़ करके उसको पानी में घुलनशील बनाया जाता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है क्या काम करेगा कि उस बीज को प्रभावित करेगा और बीज का जर्मिनेशन रोक देगा। साथियों, इसलिए नरमा की बिजाई करते समय नरमा के बीज के साथ डीएपी का इस्तेमाल न करें। गीली जमीन में यदि आप छिट्टा लगाएंगे तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक पिंग लेगी, जब आप पानी लगाएंगे तब वो जड़ों तक जाएगी, और 1 महीने तक आप पानी नहीं लगाएंगे तो वो जड़ों तक नहीं जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप नरमा की बिजाई करते समय आधा कट्टा डीएपी और आधा कट्टा यूरिया सूखे खेत में छिड़क करके ऊपर पानी लगाएं, ताकि पौधों को संपूर्ण खाद मिल सके। कचरा जो गलने के लिए नाइट्रोजन खींचेगा, उस नाइट्रोजन के खिंचाव का पौधे के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। साथियों, यदि आप दोनों ही खादों का इस्तेमाल करके पानी लगाएंगे तो आपको बेनिफिट डबल मिलेगा। अब बात रही कि 1 सप्ताह बाद जब हम दूसरी बारी आएगी तो मान के चलो कि दूसरी बारी 20 मई तक के आएगी, और बहुत से किसान 20 मई के लगभग बिजाई करें भी गए, क्योंकि किसान की मजबूरी है। साथियों, ये सारा खेल सरकार का है, क्योंकि सरकार नरमा की बिजाई प्रभावित करने के लिए ही ये निर्णय रोकती है। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ है, और नरमा की बिजाई बड़े स्तर पर प्रभावित होती है। ट्यूबवेलों के द्वारा जो खारे पानी का प्रभाव है, उसके द्वारा जो किसान नरमा की बिजाई करता है तो उसमें जर्मिनेशन भी कम होता है, जड़ का विकास भी कम होता है। बहुत से खेतों में खारा पानी जहाँ पर है वहाँ पर किसान को अच्छा खासा नुकसान होता है। परंतु अब इस बात का तो भाई देखो इलाज ही नहीं है, क्योंकि ये तो मजबूरी है। क्यों है कि हम बोलते नहीं है, पानी का हम जिक्र करते नहीं है, सरकार पर कोई दबाव बनता नहीं है और सरकार समय पर पानी देती नहीं है। परंतु यदि 20 मई के आसपास यदि आप नरमा की बिजाई करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना ही करना है कि आपको यूरिया 1 कट्टा डालनी होगी। आधा कट्टा की बजाय आप यूरिया की डबल डोज करो, डीएपी आधा कट्टा दो, तो आपका जो नरमा है वो ठीक ठाक चलेगा। एक बात। दूसरी बात, जो 20 मई की बिजाई होगी उसमें आप महीने भर इंतजार मत करना। जब वो तीसरा पत्ता निकालना शुरू करे उस टाइम उसमें पानी जरूर लगा देना, चाहे वो ट्यूबवेल का हो चाहे वो नहर का हो, ताकि उसका ग्रो रेट रुके नहीं। गर्मी की मार से पछेता जो नरमा है, यदि वो ग्रो रेट रोक देता है तो उसके बाद में उसका पूर्ण रूप से प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें कोई दो राय नहीं। अगेते नरमे में इतना असर नहीं आता, परंतु पछेते में डबल और ट्रिपल आता है। और यही बात है कि पछेती फसल को हम ज्यादा खुराक दे करके उसको आगे बढ़ा करके हम उसका प्रोडक्शन प्रभावित होने से बच सकते हैं। साथियों, ये जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इन पर गौर करेंगे तो आपका बेनिफिट डबल और ट्रिपल होगा, कम खर्च में काम चलेगा। और सही समय जो नरमा का है 10 मई तक का है, लास्ट 10 मई, उसके बाद पछेती बिजाई शुरू हो जाती है। आप 1 सप्ताह तक पछेती बिजाई कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय से यदि पछेती बिजाई करेंगे तो आपका नरमा के प्रोडक्शन है बेहद कमज़ोर होगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की नरमा के बारे में एक एक पल पल के अपडेट आपको मिलते रहें। आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसान हित में आप काम कर सकें, आपको समय पर सही जानकारी मिल सके। चाहे वो गुलाबी सुंडी हो, कोई दिक्कत नहीं गुलाबी सुंडी की। गुलाबी सुंडी आपके पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी और रुकेगी, 100% रुकेगी। आप इस बात पर यकीन करिए, क्योंकि पिछले सालों में मैंने बहुत से किसानों के खेतों में गुलाबी सुंडी की मार को रोका है। जो मैं बातें बता रहा हूं उन बातों पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली बिना ज़्यादा मेहनत किए और बहुत ही कम खर्चे में गुलाबी सुंडी, तेला, चेपा सब कुछ रुकेगा। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसी तरह की जानकारी आप किसानों तक पहुंचाते रहें। इस बात को ध्यान में रख करके किसान हित में काम करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जो आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरी द्वारा बताई गई बातों पर जरूर ध्यान देंगे। जय हिंद।